हेलो गाइस, नो मोर की एक और नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कल हमने ब्लैक फंगस के बारे में समझा था, आज हम वाइट फंगस के बारे में समझेंगे। तो इसे ब्लैक फंगस की तुलना में और भी ज़्यादा खतरनाक और सीरियस माना जा रहा है। अगर मैं मरीजों की बात करूं तो इसके जो पहले मरीज हैं वो बिहार की राजधानी पटना में मिले हैं, जिनमें से एक सीनियर डॉक्टर भी इससे संक्रमित हैं, जिनको शुरुआत में कोरोना के लक्षण देखने को मिले, लेकिन उनका जब एक एंटीबॉडी टेस्ट और एक जो बलगम का कल्चर होता है, बलगम में फंगस का किस तरीके से ग्रोथ होता है वो कराया गया, तो उसमें वाइट फंगस के लक्षण देखने को मिले। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि ये जो वाइट फंगस है, इसे वाइट फंगस किस लिए बोला जाता है और इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, किन लोगों को इससे बचाव की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इसके नाम से शुरुआत करते हैं। तो इसे वाइट फंगस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही ये किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें या तो व्हाइट कलर के पैचेस उस पर पड़ जाते हैं बॉडी के उस पार्ट पर, या फिर क्या होने लगता है, इसके जैसे ही इन्फेक्शन होना स्टार्ट होगा वो देखने में व्हाइट अपीयरेंस दिखाता है, व्हाइट कलर का जो अपीयरेंस है वो देखने में लगता है, इसलिए इसे व्हाइट फंगस बोला जाता है। लेकिन ये आपका कैंडिडियासिस नाम की जो फंगस है इसके द्वारा फैलाया जा रहा है। इसके बाद इसकी सिम्टम्स पे आता हूं, तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट जैसे कोरोना के पेशेंट्स होते हैं ये भी ऐसे ही दिखते हैं। ये सबसे पहले लंग्स पर अटैक करते हैं और जो लंग सीवियर यानी कि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको इतना बढ़ा देते हैं कि जो इंसान है उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण उसे ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और जिसके कुछ लक्षण जो है कोरोना पेशेंट से मिलते हैं। इसी वजह से लगातार जो कोरोना पेशेंट्स हैं और जो वाइट फंगस हैं इनमें डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कुछ एक जो टेस्ट हैं उनको करवा करके इनमें जो डिफरेंस है वो पता लगाया जा सकता है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये और कौन कौन से पार्ट्स को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो अगर हम बॉडी पार्ट्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो लंग्स हैं यहाँ से ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। लंग्स से होता हुआ ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम आंत बोलते हैं अपनी, वहां तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ये किडनी में और जो हमारा ब्रेन है यहाँ तक भी बॉडी को संक्रमित कर सकता है। अब अगर ये हमारी बॉडी को संक्रमित करता है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अब हम समझते हैं कि जब एक कोरोना पेशेंट पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव की जांच उनकी 3 तरीके से की जाती है। सबसे पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, एंटीजन टेस्ट किया जाता है और RT-PCR का टेस्ट किया जाता है। अगर तीनों ये जो हैं आपके नेगेटिव आते हैं तो इसके बाद में मतलब कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, आपके तीनों नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आपको एक तो जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो, और इसके अलावा जो आपका बलगम का कल्चर होता है, बलगम के अंदर जो फंगस की ग्रोथ का कल्चर होता है उसका टेस्ट आपको करवाना जरूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो आपकी बॉडी में फंगस है वो कहीं ग्रोथ तो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। तो वो पेशेंट्स जो कि कोरोना से अभी रिकवर होकर लौटे हैं उनको इससे ज़्यादा खतरा है। कारण क्योंकि जो अभी पेशेंट्स ठीक होकर लौटे हैं उनके जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें जो फंगल है वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए अपने आसपास की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चारों तरफ वेंटिलेशन का अच्छे से प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं वो लोग इसका जल्दी से जल्दी शिकार बन रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो आपने सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, जो ब्लैक फंगस है इसे पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट कई राज्यों ने एक पेंडेमिक घोषित कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे पेंडेमिक की तरीके से ही देख रही है। तो हमें अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। हमें वेट नहीं करना है कि जो सिचुएशन है कोरोना के तरीके से ही हमारे देश पर ऐसे ही हावी हो जाए। तो इस समय हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। अब हम सावधानी बरतने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, या फिर जो रिकवर होके आए हैं उनको भी, क्योंकि अगर उनका जो ऑक्सीजन का पाइप है उसमें किसी भी तरीके की जो फंगल ग्रोथ है वो हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी में जो फंगस है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जो आपका ऑक्सीजन का पाइप है उसे अच्छे तरीके से साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपका जो कोरोना का रिजल्ट है वो नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसे में आपको एंटीबॉडी टेस्ट और इसके अलावा जो आपका बलगम का कल्चर का टेस्ट होता है ये आपको टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इसके अलावा अगर आपको ब्लैक फंगस के बारे में कुछ भी जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और हमारी कई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने प्रियजनों तक, जहां तक भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं, वहां तक पहुंचाइए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो। और इसके अलावा मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है तो।